तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सभ्य पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सत्य कर्म करने के लिए प्रज्ञा की भीति आवश्यक होती है। आचार और विचार का प्रसार सामान्य नितांत आवश्यक है। विचार की भीति आचार खड़ा होता है और विचार भीति पर उत्पन्न होता है, चित्त पर उत्पन्न होता है। अतः चित्त ही सर्वप्रमुख है, सर्वश्रेष्ठ है। मनोपुभंग धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुट्टेन भास्ति वा करोति वा ततोनं मनवति चक्कं वा वहति पदं। अर्थात मन ही सर्वश्रेष्ठ है। मन सबसे प्रथम है। मन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। जितने भी कायिक वाचिक और मानसिक कर्म होते हैं, चेतसिक कर्म होते हैं, वो सभी के सभी पहले चित्त पर उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात वो कर्म हमारे वाणी पर और हमारी काया पर प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें कोई गाली देता है या कोई बुरी वाणी बोलता है तो उसको हम पहचान कर, उस वाणी को जानकर हमारा जो चित्त है, हमारी जो संज्ञा है, उसे पहचानती है। और पहचानने के पश्चात उस वाणी को चित्त हमारे काया पर, वाणी पर परिवर्तित कर देता है। इस तरह से हमारा जो कार्य है, कार्य करने की पद्धति है, वो चलती है और वही हमारे कुशल और अकुशल कार्य करने के लिए हमें तत्पर कर देता है। हमारे कुशल कार्यों के लिए या हमारे अकुशल कार्यों के लिए जानना हमें बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही जरूरी है। उनको पहचानना बहुत आवश्यक है। उनका मूल क्या है, उनका सम्यक दर्शन क्या है, ये जानना हमें बहुत आवश्यक है। प्रत्येक कार्य की, जैसे अभी बताया गया, प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम चित्त पर उत्पन्न होती है और तत्पश्चात वाणी और काया पर कार्य वंतित होती है। हमारे कुशल कर्म है अहिंसा, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, व्यर्थ की बातें ना करना, चुगली ना करना, कटु वचन ना बोलना, लोभ ना करना, हिंसा नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना। ये हमारे कुशल कर्म है। अकुशल कर्म में हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चुगली करना, कटु वचन बोलना, व्यर्थ की बातें करना, लोभ करना, हिंसा करना और झूठी धारणाएं बनाकर दूसरे लोगों को परेशान करना। इस तरह से हमारा जो जीवन है उसमें हमारे 10 कार्य कुशल हैं, 10 कार्य अकुशल हैं। इसमें से 3 काया के कार्य हैं और 4 वाणी के और 3 कार्य हमारे चेतसिक हैं, यानी कि हमारे चित्त पर उत्पन्न होते हैं और चित्त से फिर वाणी और काया पर कार्यवंतित होते हैं। अकुशल कार्य का मूल जो है, जो धातु जो है, वह राग और द्वेष है। जब राग उत्पन्न होगा शरीर में तो हमारे को लोभ भी होगा, मोह भी होगा,
अहंकार भी होगा, द्वेष भी होगा, और इस प्रकार हमारा राग द्वेष से सारा का सारा जीवन इस भवचक्र में घूमता रहता है। जब राग होगा तो राग होने से हम दूसरे व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति के साथ घृणा उत्पन्न हो जाएगी, और घृणा उत्पन्न हो जाएगी तो हम उसके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे। अतः हमारे कार्यों का जो हमारे चित्त पर उत्पन्न होते हैं, उन कार्यों का मूल जो है हमारा राग और द्वेष ही है। जिसने राग और द्वेष से मुक्ति पा ली वह निर्भय हो जाएगा, और जो व्यक्ति निर्भय हो जाएगा, कुशल कर्म करने लग जाएगा, उसके कुशल कर्मों के माध्यम जो बन जाएगा, तो वह व्यक्ति अब किसी भी व्यक्ति से भयभीत नहीं होगा, वह भयमुक्त हो जाएगा। और जो भयमुक्त हो जाएगा तो भय की परिधि से बाहर आ जाएगा। भविष्य के विषय में जो चिंता करता है वह उससे मुक्त हो जाएगा। तो भविष्य के भय से भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्कर्म करता है, दुखों का निमंत्रण देता है, वो उनसे दूर हो जाएगा। दूसरों का बुरा करते करते मनुष्य अपनी हानि कर बैठता है। जब वह पहले चित्त पर, वह उसके अपने चित्त पर वाणी जो कर्म है, जो चित्त पर उसके जो चिंतन होगा, वही उसकी वाणी पर और काया पर उत्पन्न होगा। अर्थात पहले वो अपने चित्त पर को कुंठित करेगा, वह अपने चित्त को दुखी करेगा, वह अपने चित्त को दूषित करेगा। दूसरे व्यक्ति को तो, सामने वाले को तो पता भी नहीं कि वो उसके विषय में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट होगा। अतः हमें अपना चित्त निर्मल करना है। अपना चित्त जो है ना, उसको कुंठाओं से बचाना है, उसको राग द्वेष से दूर करना है। जब हमारा राग द्वेष से दूर हो जाएगा तो हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने 4 परमार्थ सत्य बताए हैं। दुख निवारण के लिए भगवान ने 4 परमार्थ सत्य बताए हैं। यानी कि दुख है, दुख का कारण है, कारण के लिए निवारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये भगवान बुद्ध का एक छोटा सा फार्मूला है, और पूरी जिंदगी वो, जब से वो बुद्ध बने, बौद्ध गया में बुद्ध बने, बुद्ध बनने से और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण निर्वाण प्राप्त करने तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर करते हुए अपना जीवन पूरे समाज को समर्पित कर दिया, सारे समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मैत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भाव से सब कुछ अपना न्याचार कर दिया। नहीं तो वो एक राजा के पुत्र होते हुए भी शमशान घाट से कपड़े उठा उठा कर उन्होंने पहने, जंगलों में से फल कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन किया। 6 साल की उनकी जो विपश्यना साधना की जो स्ट्रगल थी, जो उनका इतना बड़ा त्याग था, वह व्यर्थ चला जाता। उन्होंने अपने इस त्याग को कार्यवंतित करने के लिए अपना जो उन्होंने त्याग किया था, उससे जो उन्हें लाभ मिला, उन्होंने सभी जीवधारियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए उसका उपयोग किया। राग के कारण ही द्वेष उत्पन्न होता है। राग रहित व्यक्ति किसी भी विषय की कामना नहीं करता। वह अन्य प्राणियों को विद्रोह नहीं करेगा। वह न किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने के लिए, हड़पने के लिए प्रयास करेगा, न वह हत्या करेगा, न वह जीव की हिंसा करेगा, और न ही वो झूठ बोलने का प्रयास करेगा, व्यर्थ की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, कटु वचन नहीं बोलेगा, चुगली इत्यादि नहीं करेगा।
जब वह इस प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएगा तो उसका चित्त नितांत सरल निर्मल हो जाएगा और वह किसी की बातों में, व्यर्थ की बातों में न आएगा और न ही किसी प्रकार का उसको भय होगा। उसकी वाणी, उसका चित्त उसको हानि नहीं पहुंचा सकता और न ही कोई अन्य व्यक्ति उसे गुमराह कर सकता है। उसको गलत भी किसी तरह की कोई बात नहीं दे सकता है। कहते हैं अवैरेन न वैरानी सम्मंथि कुदाचनम अवैरेन च सम्मंथि ऐसे धम्मा कुद सनातनो। न ही वैरेन वैरानी, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, ऐसा भगवान बुद्ध की वाणी में कहा गया है धम्मपद में। कभी भी शांत नहीं होता है। अवैर से यानी कि प्रेम से, प्रेम मित्र भाव से, मेहता से, करुणा से वैर को शांत किया जा सकता है। इसी को, यह जो बुद्धों का धर्म है, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने हमेशा से मैत्री भाव का, करुणा का, मुदिता का, उपेक्षा का उपदेश दिया है और इन प्रकार उपदेश दे देकर उन्होंने अपने जीवन को तथा अन्य लोगों के जीवन को भी सार्थक बनाया है। व्यर्थ के पदों से मुक्त हो सहस्त्र कार्य भी निष्फल, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति कब दुनिया भर को बहुत ज़्यादा कार्य करते करते या व्यर्थ का कोई कार्य ऐसा कर बैठता है जिससे उसके जो जितने भी कार्य उसके लिए अच्छे कार्य गुने गए थे, कुशल कार्य थे, वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। एक सार्थक पद का ही जीवन सफल बनाने के लिए श्रेष्ठ है। यदि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन भर गलत कार्य करते रहते हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे कर डालते हैं कि जिससे उनका नाम पूरे समाज में, पूरे जीवन जगत के लिए लाभकारी हो जाता है। वो सफल हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। समाज व्यक्तियों के समुदाय से बनता है। कोई सन्यासी भी हो, कोई जंगलों में भी रहता हो, तो उसे भी अपनी वाणी को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए समाज का हिस्सा बनना पड़ता है। उसे अपने भोजन के लिए, उसने जो प्राप्त किया है उसका दान करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। मनुष्य का समूह ही समाज है और पारस्परिक कल्याण करते हुए, एक दूसरे का कल्याण करते हुए समाज का जीवन जो वास्तव में कल्याणकारी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने पास अपनी विद्या को लेकर बैठ जाए और दूसरे का कल्याण ना करे, अपने स्वार्थ में डूबा रहे, न तो वो अपना पुण्य कर सकता है, न वह दूसरे किसी का कर सकता है। भगवान बुद्ध ने 5 प्रकार की जीविकाओं को हिंसा प्रवण होने से अयोग्य ठहराया है। अर्थात भगवान बुद्ध ने अपने उपासकों को, भिक्षुओं को 5 प्रकार की हिंसा करने से मना किया है कि वे जीव हत्या नहीं करेंगे और जीवन यापन के लिए गृहस्थों को, उपासकों को 5 प्रकार का कार्य जो है उसे करने के लिए निषेध ठहराया है। अर्थात प्राणी का व्यापार नहीं करेंगे, यानी कि मनुष्य का मनुष्य व्यापार नहीं करेगा, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को नहीं बेचेगा, हथियारों का व्यापार नहीं करेगा, मांस का व्यापार नहीं करेगा, मद्य पदार्थों का व्यापार नहीं करेगा, विष का व्यापार नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो हथियार बेच रहा हूं, मैं किसी की हत्या थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन वो हथियार बेचकर किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए प्रोत्साहित तो कर रहा है, वो पाप का भागी तो बन रहा है, वह अकुशल कर्म का भाग तो बन रहा है। इसी प्रकार प्राणी का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक बेचता है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ बेचता है, उसका अत्याचार करता है, तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। मनुष्य पे अत्याचार करता है, ये अकुशल कर्म है। इसका लाभ उस व्यक्ति को कदापि नहीं मिल सकता। मांस का व्यापार करने वाला व्यक्ति यदि ये कहे कि मैंने मांस किसी के कहने पर, या मैं मांस काट रहा हूँ तो मैं खा थोड़ी ना रहा हूँ, या मैं किसी जानवर को मैं मार कर तो मांस नहीं बेच रहा, मैं तो मांस किसी को मेरे को दिया है तो मैं बेच रहा हूँ, लेकिन वो उसको काटने के लिए, उसे हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार नशा करने के लिए, नशीले पदार्थों को बेचने के लिए भी मनुष्य को नशीले पदार्थ नहीं बेचने चाहिए। वो यदि ये कहे कि मैं नशीले पदार्थ, मैं तो नशे का सेवन नहीं कर रहा, परंतु वह व्यक्ति भी नशीले पदार्थ बेचकर नशीला पदार्थ पीने के लिए, उसका सेवन करने के लिए तो प्रेरित कर रहा है, उससे तो उसको हानि हो रही है, तो वो मनुष्य नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पांचवा है विष का व्यापार। विष का व्यापार करने वाले, विष जो भी खाएगा उसको उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो जाने से वो हत्या करेगा, पाप करेगा, जो उसे नहीं करनी चाहिए, वह कुशल कर्म होगा। भगवान बुद्ध ने ये 5 प्रकार के व्यापार जीवन जीने के माध्यम के लिए निषेध किया है, और ये हमें नहीं करने चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ में कुछ लोग जो है ना, व्यापारी वर्ग के लोग तराजू से कम तोलते हैं, बट्टे कम करते हैं, नाप में ठगी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, वंचना करते हैं, कृतघ्नता करते हैं, कुटिलता दिखाते हैं, और छेदन वदन और लूटपाट डाका इत्यादि का कार्य करते हैं। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के कार्यों के लिए इनको अकुशल कर्म बताया है। हमें इनसे विरक्त रहना चाहिए, हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। सभी साथियों को, जितने भी व्यक्ति यहाँ मेरी ये धम्म चर्चा सुन रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि वो हमारे जो YouTube वीडियो है उनको लाइक करें, यदि उन्हें पसंद आते हैं तो अपने मित्रों में शेयर करें, रिश्तेदारों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिससे इसमें आपका ये सारा कुछ निःशुल्क है, आपका किसी प्रकार का भी कोई भी शुल्क आपको नहीं देना। आप इसको जब भी चाहें, जैसे भी समय मिले आपको, आप सुन सकते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने के पश्चात आपको जितने भी हमारे वीडियो आएंगे, जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों का जो वीडियो हम इस पर डालते हैं, अपलोड करते हैं, उनकी सूचना आपको पहुंच जाएगी। ये हमें भी प्रोत्साहन होगा और आपको भी उनकी सूचना मिल जाएगी। नमो बुद्धाय।